चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो एक अस्पताल के गलियारों में गूंजती है। एक कहानी डर की, अकेलेपन की और आखिर में हमदर्दी की। सोचिए, रात के 3 बजे हैं, एक बड़ा सा अस्पताल, और वो पूरी तरह से गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। चारों तरफ बस सन्नाटा, जिसे तोड़ रही है तो बस मशीनों की वो धीमी सी रिदमिक आवाज। ये वो वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है। और हाँ, ठीक इसी पल इंटेंसिव केयर यूनिट के वार्ड नंबर 12 में जिंदगी और मौत के बीच की वो जो पतली सी लकीर होती है ना, वो टूट गई। तो ये कहानी है 55 साल के एक मरीज आनंद शर्मा की। निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर से 2 हफ्तों तक एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अकेले ही दम तोड़ दिया। देखिए, आनंद शर्मा का अंत ना बहुत अकेला था। उनके आखिरी पलों में उनके साथ कोई नहीं था सिवाय 4 नर्सों के, प्रिया, नेहा, ऋतु और दिव्या। और जब आनंद शर्मा चले गए तो वो कमरा, वो एक अजीब से खालीपन से भर गया। एक ऐसी खामोशी जो बहुत भारी थी, बहुत ज्यादा। चलिए अब कहानी में एक हफ्ता आगे चलते हैं। बिस्तर तो खाली हो चुका था, लेकिन आईसीयू 12 अब पूरी तरह से खाली नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनकहा, कुछ अनदेखा वहीं रह गया हो। सबसे पहले ये चीज नोटिस की नर्स नेहा ने। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में यूं तो एंटीसेप्टिक और दवाइयों की महक थी, लेकिन उसके बीच एक और गंध घुल गई थी, कुछ नम सी, पुरानी और थोड़ी सी सड़न जैसी। और फिर ठीक रात के 3 बजे उस खाली कमरे से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। बस एक क्लिक, और उस गहरे सन्नाटे में वो छोटी सी आवाज भी इतनी तेज लगी कि नेहा चौंक गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तो सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस खाली कमरे से वेंटिलेटर मॉनिटर के चालू होने की आवाज आने लगी, वही बीप 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 की आवाज जो बताती है कि कोई मरीज सांस ले रहा है। पर ये हो कैसे सकता था? कमरा तो बिल्कुल खाली था। एक बंद मशीन एक खाली कमरे में अपने आप कैसे चल सकती है? मतलब ये तो किसी भी लॉजिक से बाहर था। जब चारों नर्सों ने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर गईं, तो जो उन्होंने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। वेंटिलेटर का मॉनिटर चालू था और उस पर सांसों का पैटर्न दिख रहा था। हवा में लटकी सांस की नली वो कांप रही थी, और बिस्तर की चादर, उस पर ऐसा निशान था जैसे कोई लेटा हो, कोई अदृश्य शरीर। और पूरे कमरे में गहरी टूटी टूटी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। और पता है, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक डरावनी रूटीन बन गई। डर का एक ऐसा सिलसिला जिसने उन चारों नर्सों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर रात बिल्कुल एक ही जैसा होता था। जैसे ही घड़ी में 2:58 होते, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती। ठीक 3 बजे वेंटिलेटर के क्लिक की आवाज आती और फिर वही डरावनी सांसें गूंजने लगतीं, और ये सब सूरज की पहली किरण के साथ ही खत्म हो जाता था। अब देखिए, एक तरफ तो ये नर्सें थीं जो हर रात एक रूह कंपा देने वाली हकीकत का सामना कर रही थीं, और दूसरी तरफ था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी बातों को सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कहकर टाल रहा था। इस वजह से वो अपने इस डर में और भी अकेली पड़ गईं। लेकिन सवाल तो ये है कि कोई आखिर इस डर के साथ कब तक जी सकता है? और यही सवाल कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। अब डर की जगह एक फैसला लिया जाने वाला था, और यहीं पर उन नर्सों ने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो डरने के बजाय उस अनदेखी चीज का सामना करेंगी। ये लीड ली सीनियर नर्स प्रिया ने। उन्होंने कहा, आज हम इससे भागेंगे नहीं। उनका ये एक वाक्य ही उनके इरादे को साफ कर रहा था। अब डर की जगह हमदर्दी और जिम्मेदारी की भावना ले रही थी। और फिर उन्होंने जो कदम उठाए उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। वो धीरे धीरे उस बिस्तर के पास गईं। उन्होंने सीधे आनंद शर्मा की आत्मा से बात करने की कोशिश की, उसे तसल्ली देने की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उसका दर्द क्या है। और तभी उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये किसी गुस्से की वजह से नहीं था। नहीं, ये तो उस गहरे अकेलेपन की गूंज थी जो आनंद शर्मा ने अपने आखिरी पलों में महसूस किया था। और बस यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा अंजाम जहां हमदर्दी आखिरकार उस दर्दनाक गूंज को शांत कर देती है।
उस बेहद तनाव भरे माहौल में प्रिया ने शांति के लिए एक प्रार्थना बोलनी शुरू कर दी। उसकी शांत आवाज ने आईसीयू की उस डरावनी खामोशी को जैसे चीर दिया। और प्रार्थना का असर सीधा देखने को मिला। जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ी, सांसों की आवाज भी धीमी होती गई। फिर मॉनिटर पर जो वेव फॉर्म थी वो फ्लैट हो गई और आखिरकार सुबह के 3:30 बजे मशीन अपने आप बंद हो गई और उस कमरे में एक सच्ची गहरी शांति छा गई। उस रात के बाद वो डरावनी घटना फिर कभी नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे आनंद शर्मा की बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि दर्द अक्सर अकेलेपन से ही पैदा होता है। दूसरी कि डर को अगर कोई चीज़ जीत सकती है तो वो है हमदर्दी। और शायद सबसे ज़रूरी बात ये कि किसी के आखिरी पलों में सिर्फ मौजूद रहना ही सबसे बड़ी तसल्ली हो सकती है। ये कहानी पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, अधूरे दर्द और इंसानी जुड़ाव की ज़रूरत के बारे में, कि आखिर क्यों कुछ सांसें मौत के बाद भी गूंजती रहती हैं।